लखन से रामचंद्र की जय। बोल रामभद्र भगवान की। उपस्थित प्रभु श्री राम की कथा को श्रवणपान करने के लिए ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान ज्ञानी गुणी विद्वान भाईजन, इस मंच को संचालित करने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, परम सम्मानीय निरीक्षी विवेकी परमादरणीय निर्णायक गण जी, ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय स्थल पर विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार बठेना धमतरी की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस की कथा में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री राम जी के नामों के संकीर्तन के साथ यह कथा का हम प्रारंभ करें। बोल रामभद्र भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, देवों तोलने बता, लिख लिख पतिया, देवों तोलने बता, लिख लिख पतिया। हेरा गोराई सिया के पिया, हेरा गोराई सिया के पिया, दर्शन बिना तरसिए मुरझिया, दर्शन बिना तरसिए मुरझिया, देवों तोलने बता, लिख लिख पतिया, देवों तोलने बता, लिख लिख पतिया। हेरा गोराई सिया के पिया, दर्शन बिना तरसिए मुरझिया, हेरा गोराई सिया के पिया, देवों तोलने बता, लिख लिख पतिया, देवों तोलने बता, लिख लिख पतिया। गौतम की नारी हेला हरे जनक पन भा, मोरो वकील सुधा जिंदगी देना सबा।
गौतम के नारी हिता अरे जनक पन मोरो लतीला सुधा जिंगीला देना सवार जिंगीला देना सवार मेरा थोड़ा सिया की पिया दर्शन बिना तरसे ये मुर्जिया मेरा थोड़ा सिया के पिया दर्शन बिना तरसे ये मुर्जिया देवों तोला ने बता लिख लिख पतिया देवों तोला ने बता लिख लिख पतिया गंगा के तीर सबरी नयन भरने आके हरते भी हृदय मारा भूमि केवट गंगा के तीर सबरी नयन भरने आके हरते भी हृदय माया रघुवीर हृदय माया रघुवीर मेरा थोड़ा सिया के पिया दर्शन बिना तरसे ये मुर्जिया मेरा थोड़ा सिया के पिया दर्शन बिना तरसे ये मुर्जिया देवों तोला ने बता लिख लिख पतिया 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 आइए प्रभु श्री राम की कथा में हम सब आप बड़े भाव के साथ प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड का निर्माण किया है। अच्छा, आप सभी ने कभी विचार किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 ही कांड क्यों बनाए? चाहते तो 8, 9, 10 और भी कांड बना सकते थे। क्यों? क्योंकि वो स्पष्ट लिखते हैं रामचरितमानस में क्या, हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। का भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है। तो मन में प्रश्न ये आता है कि जब भगवान अनंत, उनकी कथाएं अनंत, तो कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 7 कांड में समेट लिया? चाहते तो और लिखते और लिखते और लिखते, संसार के सारे पन्ने समाप्त हो जाते, स्याहियां समाप्त हो जाती, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम की कथा इतनी अनंत है जिसका अंत नहीं हो पाता। तो प्रश्न किया, तो फिर आपने 7 ही कांड क्यों बनाए? तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस में 7 ही कांड क्यों बनाया। देखिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। आप सभी से कथा अभी शुरू हुई है। एक निवेदन करूंगी, जब तक हम यहाँ पर बैठे रहे, हम अकेले ना बोले ना गाएं, आप सभी का सहयोग मिले तो आनंद आता है महाराज। तो मैं जो भी पूछूं आपसे, आप जरूर उसका उत्तर दीजिएगा। यदि आपको आता है, आप जानते हैं, और मुझे पता है यहाँ सबको आता है। और एक बात और, सुनना किसी को पसंद नहीं, हर कोई सुनाना ही चाहता है। तो मैं आपको सुनाऊंगी नहीं, थोड़ा थोड़ा आपसे सुनना भी है। तो सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। उसी 7 दिन के अंदर हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। जानते हैं, जब विवाह होता है तो विवाह में भी 7 ही फेरे लिए जाते हैं। संगीत की देवी माता सरस्वती जी ने भी 7 ही सुरों को प्रदान किया है। ऋषियों में भी सप्त ऋषि का एक अलग महत्व है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि ये 7 का इतना महत्व है, तो क्यों ना रामचरितमानस में भी 7
कांड का निर्माण कर दिया जाए। जानते हैं जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला 7 दिन के भीतर मृत्यु तय है, तो ये राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में पूर्ण होने वाली श्रीमद् भागवत की कथा सुना डाली और राजा परीक्षित जी कथा सुनते ही मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो 7 का ये महत्व है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखा, जहां पर 5वें नंबर पर बनाया सुंदरकांड, जिस सुंदरकांड की कथा की चर्चा हम और आप सब मिलकर के करेंगे। देखिए सबसे पहले ये सुंदरकांड है क्या? सुन धन अंदर, अर्थात सुन करके अंदर करना। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है महाराज, क्यों? क्योंकि आप कथा पे बैठे हैं, तो जो कथा में बैठ जाता है उसका तो यही फर्ज है, यही दायित्व है कि वो प्रभु की कथाओं को ही सुनता जाए, सुनता जाए, सुनता जाए। तो प्रभु की कथाओं को सुन करके अपने जीवन में उतारे, यही सुंदरकांड का अर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 1 पर लिखते हैं क्या? हनुमान ते ही परसा कर राम, पुनि किन्ह प्रणाम हो रामा, राम काज किन्हे बिनु रामा, मोहि कहा विष राम हो रामा। यह उस जगह की कथा प्रसंग है भैया और माताओं, जहां पर प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी महाराज निकल पड़े। हनुमान जी निकले, भगवान श्री राम जी की पत्नी कौन थी? प्रभु श्री राम की पत्नी, जोर से बोलिए। हाँ, माता सीता, जिनका हरण हो गया है। हरा किसने है? हरण किसने किया माता सीता का? हाँ, देखो पता सबको है, पर ना जाने आप क्यों नहीं बोलना चाहते। कोई एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं किया जा रहा। मैया सीता का हरण किसने किया? अब जिसको ना पता वो सामने जाकर के देख लेना, इतना बड़ा रावण है। तो मां सीता का हरण हो चुका है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को भेजा है कि भाई जाकर के लंका नगरी जाना और पता लगा करके आना कि मां जानकी किस हाल में है, किस अवस्था में है, और सारी खबर मुझे आकर के बताना। हनुमान जी ने पहले मना किया, ना प्रभु, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं 7 समुंदर लांघ करके उस लंका नगरी में जाऊं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी पूरी शक्ति अपनी भूल चुके थे। बचपन में हनुमान जी के पास इतनी शक्ति कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग कहीं पे भी कर दिया करते थे। ऋषि मुनियों को परेशानी होती थी, तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया कि तू अपनी सारी शक्ति भूल जा। हनुमान जी के पास शक्ति होते हुए भी वो अपनी शक्तियों को भूल गए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं ये 7 समुंदर लांघ जाऊं। तो जानते हैं यहाँ पर जामवंत जी आते हैं। जामवंत जी कौन है? बूढ़े हो गए हैं। जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा, एकदम बूढ़े मंत्री। और ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमारे समाज में बूढ़े व्यक्तियों का क्या स्थान होता है। जब तक समाज में कोई वृद्ध ना हो, और उस वृद्ध के होने का ही नहीं बल्कि जब तक उस वृद्ध का दिशा निर्देश ना हो, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये कथा बता रही है। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत जी जैसे मंत्री जो बूढ़े हो गए हैं, वो बूढ़े मंत्री ने हनुमान जी जैसे वीर बलवान के शरीर में जोश डाला कि आप सब कर सकते हैं। आप 7 समुंदर तो क्या, आप पूरी दुनिया को घूम सकते हैं। इतनी शक्ति आप में है। कुछ याद करो पवन सुत, इतनी शक्ति आप में है। वही हनुमान जी ने अपने शक्तियों का स्मरण किया। कैसे? तो जामवंत जी जैसे
बूढ़े मंत्री के वचनों को सुन करके आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करेंगे। बन के आज मैं भिखारी तोर दो बारिया बिगड़ी मोर तय बना दे झोली खाली लाए हो दर्शन दे दे मोला तरसत है ये चोला तोर चौखट मायाए हो तोर चौखट मायाए हो। तोर भक्ति मर घुराई पगला दीवाना हो गे हो तोर भक्ति मर घुराई पगला दीवाना हो गे हो जब ले जाने तोला जाने का हो गे मोला जब ले जाने तोला हाँ जाने का हो गे मोला मन में तोला बसाए हो तोर चौखट मायाए हो हाय राम तोर चौखट मायाए हो तोर भक्ति मरा घुराई पगला दीवाना हो गे हो तोर भक्ति मरा घुराई पगला दीवाना हो गे हो जब ले जाने तोला जाने का हो गे मोला जब ले जाने तोला हाँ जाने का हो गे मोला मन मतोला बसाए हो तोर चौखट मायाए हो हाय राम तोर चौखट मायाए हो। पानी कुछ नहीं सुहावे आँख ले निंदिया उड़ा दे बस अटकी है आस मोला आज नहीं ताकाले आवे पानी कुछ नहीं सुहावे बसंत की है आस मोला आज नहीं ताकाली आबे कैसे बतावा तोला करतो तोरे अघोरा कैसे बतावा तोला हाँ करतो तोरे अघोरा नैना बिछाए बैठे हो तोर चौखट मायाए हो हाय राम तोर चौखट मायाए हो।
झोली खाली लाए हो। बन के आज मैं भिखारी तोर दुआरी आए हो। बिगड़ी मोर तय बना दे झोली खाली लाए हो। दर्शन दे दे मोला दरसत है ये चोला। दर्शन दे दे मोला हाँ दरसत है ये चोला। तोर चौखट में आए हो तोर चौखट में आए हो। हाय राम तोर चौखट में आए हो। तोर भक्ति मारा घुराई पगला दीवाना होगी हो। तोर भक्ति मारा घुराई पगला दीवाना होगी हो। जब ले जाने तोला जाने का होगे मोला। जब ले जाने तोला हाँ जाने का होगे मोला। मन में तोला बसाए हो तोर चौखट में आए हो। हाय राम तोर चौखट में आए हो। हाय राम तोर चौखट में आए हो। हाय राम तोर चौखट में आए हो। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ। हनुमान जी महाराज ने सोच लिया कि अब मुझे प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जाना है। जैसे ही हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के आकाश में उड़े हैं अपनी शक्तियों का स्मरण करके, वैसे ही समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि भाई जाकर के हनुमान जी को थोड़ा सा विश्राम दे दो। क्योंकि ये मेरे प्रभु श्री राम के कार्य के लिए निकले हैं। जैसे ही मैनाक आया तो जानते हो हनुमान जी ने कहा क्या? हनुमान जी कहते हैं अभी तो मैंने बस उड़ान भरी है, अभी अभी ही मैं राम काज के लिए निकला हूँ। और जो राम काज के लिए निकल गया उसे विश्राम की फिर जरूरत नहीं पड़ती। ये राम का नाम ही है जो हर वक्त आराम प्रदान करने वाला है। और अरे जो राम का दास हो गया फिर उसे आराम ढूंढने की आवश्यकता नहीं, इस राम काज में ही आराम मिल जाता है। ये हनुमान जी ने कहा राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का जब तक मैं कार्य कर ना लूं तब तक मैं विश्राम कैसे कर सकता, और मुझे विश्राम कहाँ मिल सकता है। और जानते हो मुझे विश्राम मिलता कहाँ है? तो कहा जहाँ मेरे प्रभु श्री राम का कार्य हो मुझे तो विश्राम वहीं मिलता है। यह हनुमान जी है कौन? हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के भक्त, ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने सदैव अपने आप को प्रभु श्री राम के कार्य में लगा दिया। सदैव जब से प्रभु की संग पकड़ी थी हनुमान जी महाराज से, तब से प्रभु श्री राम के पीछे लगे हैं, उनके कार्य के पीछे लगे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ये भक्त हैं और वास्तविक में भक्त यही होने चाहिए। देखिए भक्ति तो वैसे 9 प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन इन 9 भक्तियों में यदि सबसे सरल कोई भक्ति है तो सरल बन जाना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस प्रभु हर सही दीना। सरल हो जाना। लेकिन जानते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में सबसे सरल और सबसे अच्छी भक्ति कोई होगी जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सके, तो वो केवल और केवल प्रभु के नाम का स्मरण करके, प्रभु का नाम जप करके प्राप्त किया जा सकता है। आपको पूजा करना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको यज्ञ करना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको जप तप यज्ञ हवन इत्यादि कुछ भी करना नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसे मेरे राम का नाम लेना ना आता हो। कुछ ना आए लेकिन राम जी का नाम तो आप ले ही सकते हो। और प्रभु के नाम लेने से बड़ी कोई भक्ति और है ही नहीं संसार में।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति बताई कि मंत्रों का जाप करना, कुछ ना आए। आपको पता है जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, वो व्यक्ति भी बोलता है। ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो ही स्कूल गया हो, जिसने ही स्कूल की शिक्षा प्राप्त की हो, उसे ही बोलना आता है। नहीं नहीं, बोलना सबको आता है, लेकिन वो विद्यालय इसलिए बनाया गया है कि कब क्या बोला जाए इस चीज को हम जान पाए, तो वो उसलिए है। लेकिन बोलना तो सबको आता है। एक अनपढ़ भी वही बोल सकता है जो एक पढ़ा लिखा भी बोल सकता है। वाणी सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन महाराज वाणी होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी हम अपने इस वाणी को पवित्र कैसे करें? तो ये वाणी पवित्र तभी होगी जब इस जिह्वा में मेरे प्रभु श्री राम का नाम होगा। तो उठाइए दोनों हाथ और एक बार उठाइए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जानते हैं हनुमान जी जब निकले तो यही जय जय श्री राम कहते हुए निकले। मैं नाक ने कहा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी का ना ना ना, जब तक मैं प्रभु का कार्य करूंगा नहीं, मोहे कहा विश्राम, मुझे विश्राम मिलने वाला नहीं। अभी तो जय जय श्री राम। खाना वाना तो खाए हो ना, कि देखो लंच का टाइम तो निकल गया है, तो सब खाना खा के आए भोजन करके। तो भोजन और भजन दो चीज होती है। भोजन करनी हो तो भोजन में मात्रा होती है, लेकिन भजन करनी हो तो भजन में कोई मात्रा नहीं होती। भोजन यदि ज्यादा कर लो तो हो सकता है पेट बिगड़ जाए, लेकिन भजन यदि ज्यादा भी हो जाए तो पेट बिगड़ने वाला नहीं, मेरे राम जी का सदैव स्थान मिलने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे कोई आपको पूजा पाठ कोई कुछ ना आता हो, लेकिन यदि प्रभु के नामों का स्मरण कर लिया, नामों का जाप कर लिया, तो इस संसार के भवसागर से पार उतर जाओगे। ये मैं नहीं कहती, ये स्वयं साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरित मानस में लिखते हैं। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधार, नाम का ही आधार है और कुछ नहीं। आप यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, जप करेंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, इत्यादि सब कर लीजिए। इन सब में त्रुटियां हो सकती, गलती निकल सकती है, लेकिन प्रभु के नाम लेने में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती महाराज। इसलिए नाम जप करना चाहिए। अच्छा, एक समस्या और माताओं में कई बार हो जाता है, क्या पतियों का नाम भगवान के नाम जैसा होता है ना। अब महाराज ऐसे समय में पत्नियां टेंशन में, क्या कहीं पति का नाम भगवान के नाम जैसा है और इधर बैठ करके जाप करे। तो ऐसा मान्यता है कि पत्नी यदि अपने पति का नाम लेगी तो पति की आयु कम हो जाती है, होता है ना। एक बार ऐसे ही कथा में गए थे। अब राम कथा ही नहीं, श्रीमद् भागवत कथा के भी मैं वाचन करता हूँ, शिव महापुराण कथा। तो ऐसे कथा में गया भागवत कथा में, तो हो इसका कथा शुरू करे से पहले संकीर्तन करतन। संकीर्तन कैसे? गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रत्येक दिन कथा शुरू करने से पहले संकीर्तन। तो अब सब झंगाए काबर मुरादा थे, जैसे गाना मतलब कीर्तन शुरू हुई, गाइए गाइए, सब लोग गाओ गाओ की कथो तो सब गाए, लेकिन एक जन माता जी रहे ते नहीं गाए। अब नहीं गाए तब नजर ओकरे ऊपर पड़ गए। अब मंच ले उतरे दीदी, तब पूछा सब जन गा थे ते कावर निगास मैया देखे तो ला का परेशानी है। कथे कालिल गहूं दीदी की है क्यों? ठीक है, कल से गावे भगवान के नाम लेना चाहिए। ओके, इस कालिल गहूं
अब आग हम फेर आग बैठ गए। अब कीर्तन चालू हो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, सब गाए, वहू गाए, लेकिन गाए ना तो थोड़ा मुंह अलग टाइप के उलावे, मुंह नहीं दूसरे टाइप के, तो वो समझ आ जाते कौन का गात है, कौन दूसरा गात है, के सहील गात है, तो वो दूसरा टाइप के गाए थोड़ा। अब मंच में उतरे हो तब पूछो कस दीदी ते गात तो रहे, लेकिन जैसे मैं गात हूँ तैसे नहीं गात रहे, तो वो कथे हाँ गावत रहे हो कथे, तब मैं कहते का गात रहे तेला जरा बता के हो, वो रहा है गाग बताइस गा, तो का गाए जानत हो, गोविंद जय जय बिट्टू के पापा की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अब देखो तू मनत का मुस्कुरावत हो, जेन ला बिट्टू पापा बनाए है तेकर का हाल होई। वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु भयंकर मुस्कुराते एकदम गदगद। माता लक्ष्मी पूछीस आज का बात है स्वामी, इतना काबर हंसत हो, कथे इतना काबर मुस्कुरात हो। भगवान विष्णु राय की का बताओ देवी, अब तक मोर भक्त मन मोल चोरहा बनाए रही, माखन चोर, लेकिन आज का करो बाप घलो बना दिस, बिट्टू के पापा की जय जय, बिट्टू के पापा की जय जय कहा। देखिए यदि पति का नाम भगवान के नामों जैसा हो तो आपकी मर्यादा आपके घर में है, घर में आप पति को नाम से बुलाएंगे, वहां जाकर के राम घनश्याम जय जय राम कहेंगे तो फिर वो मर्यादा टूटेगी। लेकिन यदि कथा में बैठे हैं, प्रभु के स्थान पर बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के दर पर भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं। इसलिए यदि भगवान के दर पर बैठे हैं और पति का नाम भी भगवान के नामों जैसा हो, तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए संकीर्तन करते हुए मेरे राघव का नाम जप किया जाए, मेरे प्रभु का नाम जप किया जाए। बस इतनी ही बात है। नाम जप करेंगे, प्रभु के नामों का उच्चारण करेंगे, सारे पापों को काटने वाला है। एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोट अपराध, सारे अपराधों को काटने वाली है, सारे क्लेशों को मिटाने वाली है। ये राम का नाम है। यही राम नाम को हनुमान जी ने अपने मुख पर धारण किया है और धारण करके निकले हैं समुद्र पार करने के लिए। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करते हैं। बन जाना राम दीवाना तय, संगे बन जाना राम दीवाना तय, गाले तुलसी के बैनरे, गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेझन ते संगी, बिलमा बेझन ते संगी, ये मेरा धन ढल जाए ना, ये मेरा धन ढल जाना, ये मेरा धन ढल जाना, संगी बन जाना राम दीवाना तय, संगी बन जाना राम दीवाना तय, गाले तुलसी के बैनरे, गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेझन ते संगी, बिलमा बेझन ते संगी, मेरा धन ढल जाए ना, ये मेरा धन ढल जाए ना, ये मेरा धन ढल जाए ना।
दुनिया में फंसे और को भजन नहीं करे, ये नर तन तय पाए तब भोले दीवाना तय काका करे। ये दुनिया में फंसे और को भजन नहीं करे, ये नर कल्ला तय पाए तब भोले दीवाना तय काका करे। ये नर कल्ला तय पाए तब भोले दीवाना तय काका करे। अब मिले ही न मौका दोबारा रे, फिर मिले ही न मौका दोबारा रे। गाले तुलसी के बैन रे, गाले तुलसी के बैन रे, बिलमा बेझन तय संगी, बिलमा बेझन तय संगी। ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं करे, माया मोह के रे अंग राम जिया तोर ऐसे जले। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं करे, माया मोह के रे अंग राम जिया तोर ऐसे जले। माया मोह के रे अंग राम जिया तोर ऐसे जले। फिर मिले ही न मौका दोबारा रे, फिर मिले ही न मौका दोबारा रे। गाले तुलसी के बैन रे, गाले तुलसी के बैन रे, बिलमा बेझन तय संगी, बिलमा बेझन तय संगी। ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना, ये बेरा झन ढल जाए ना। संगी बन जाना राम दीवाना तय, संगी बन जाना राम दीवाना तय। गाले तुलसी के बैन रे, गाले तुलसी के बैन रे, बिलमा बेझन तय संगी, बिलमा बेझन तय संगी। ये बेरा झन ढल जाए ना, 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 ये बेरा झन ढल जाए ना। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। आइए आगे कथा की ओर चले, जहाँ पर हनुमान जी महाराज अब प्रभु श्री राम का नाम लिया, आकाश में उड़े। देवताओं ने देखा ये हनुमान जी जा तो रहे हैं हमारे राम जी का काम करने, लेकिन क्या वास्तविक में इनके पास इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है, इतनी ताकत है, इतना बल है कि ये लंका तक पहुंच पाए? और यदि है तो इसका जांच किया जाना चाहिए। क्यों इतनी दूर जा रहे हैं कि बीच में होता है ना, आप देखे होंगे जब आप कहीं निकलते हैं किसी गाड़ी में तो सबसे पहले गाड़ी को चेक किया जाता है। चेक करते हैं गाड़ी को, हवा चेक करोगे, सीट वगैरह चेक करोगे ठीक है कि नहीं, कहीं आगे बीच में धोखा तो ना दे दे, और धोखा दे दे तो वहीं के वहीं फिर लटके रह जाओगे, काम अटक जाएगा, काम रुक जाएगा। तो सबसे पहले चेक किया जाता है। तो देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी कौन है, राम जी की गाड़ी है मान के चलिए, जो गाड़ी कहाँ जाने के लिए निकली है,
लंका जाने के लिए निकली है। तो अरे भाई, इस गाड़ी में प्रॉपर सब चीजें ठीक ठाक है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं, बल है कि नहीं, विवेक है कि नहीं, सब चीज को जांचना चाहिए। कहीं बीच में कोई मुसीबत आ गई तो वो तो वही फंस जाएंगे। तो इसलिए चेक करने के लिए किया क्या, सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। कहा माँ जाकर के आप हनुमान जी का परीक्षण करें, जांच करें कि वास्तविक में ये हनुमान जी हमारे राम जी के कार्य करने में निपुण है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, पहले जांचिए। अच्छा, हमारी परेशानी क्या होती है आप जानते हैं, हम कोई भी कार्य करने के लिए निकलते हैं, मार्ग में कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, फिर हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियां आ जाती है। क्या कि अरे मेरा ही काम बिगड़ रहा है, मेरा ही काम रुक रहा है, और हम उसके बाद अपना रास्ता बदल देते हैं। चाहते हनुमान जी भी कर सकते थे कि मेरे सामने इतनी बड़ी सर्पों की माता मुख फैला करके खड़ी हो गई है, आ गई है, वापस जाया जाए, आगे बढ़ने के बजाय वापस चला जाता। लेकिन हनुमान जी ने क्या सोचा, बाधाएं तो आएंगी, लेकिन जो इन बाधाओं से लड़ करके पार होता है वही सफलताओं को प्राप्त करता है। ये हनुमान जी सिखा रहे हैं। अगर मुसीबत आ जाए, यदि बाधा आ जाए, यदि रुकावट आ जाए तो रुकना नहीं, आगे बढ़ते चले जाना है। और रुकावट कहाँ नहीं आती, आप रास्ते में भी चलेंगे ना तो देखना रास्ते में भी ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। ये ब्रेकर ये बताते हैं कि यदि तेज गति में वाहन चलाओगे तो दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए गति को बराबर रखनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी ही गति से चलना चाहिए। मानो ये ब्रेकर्स हम मनुष्य को ये समझा रहे हो कि हमारे जीवन में भी उतनी ही तीव्रता होनी चाहिए जितनी आवश्यक है। यदि आवश्यकता से अधिक उड़ोगे तो जमीन पे ही आकर के गिरोगे। इसलिए नियमित रूप से एक लिमिटेशन के साथ यदि आप कोई कार्य करते हैं तो सफलता को प्राप्त करते हैं। अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए, अपने उद्देश्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। हनुमान जी नहीं भटके, हनुमान जी को पता है जाना कहाँ है, लंका जाना है, निकल गया हूं, अब जो भी आए मार्ग में सबको पार करके मुझे जाना ही जाना है। हनुमान जी ने देखा। अच्छा, एक बात और, राम जी की सेना में बताओ कितने सारे बंदर थे, कितने सारे बंदर थे बताइए। कितने सारे बंदर थे, एक थे, दो थे, कितने थे? ओ मैया, आप लोग तो आपस में ही बात करें, हमसे बताइए। हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हनुमान जी? नवागांव, परसदा, कहाँ जा रहे हैं? सच में जा रहे? मुझे तो नहीं लग रहा। जा रहे हैं ना? क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? मैया सीता का पता लगाने के लिए। सोचो, एक और माँ सीता का हरण हो चुका है और उन्हीं माँ सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी निकले हैं। आपको मदद करनी चाहिए या फिर आपस में डिस्कस करनी चाहिए? आप ही बताओ भाई, क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए ना। हनुमान जी इतने बड़े मुसीबत में फंसे और आप अपने में लगे हैं। हनुमान जी के सामने इतने बड़े सर्पों की माता खड़ी मुख फैला करके कि पहले तो मैं भोजन करूंगी, यदि तुम मुझसे बच गए तो फिर चले जाना जहां जाना है, लेकिन पहले तो मुझे भोजन करना और मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके वापस आ जाता हूँ और फिर आप मुझे चाव से खा लेना, नमक मिर्च मसाले डाल करके, जैसी आपकी इच्छा हो। मैया ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती कि तुम आ करके, तब फिर क्या पता आए ही नहीं, या क्या पता कहीं और चले गए। पहले तो भोजन चाहिए, पहले तो मैं खाऊंगी। देवता देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और, बात ये है कि राम जी की सेना में कितने सारे वानर थे, बहुत सारे।
लेकिन राम जी ने केवल और केवल हनुमान जी को ही क्यों चुना लंका जाने के लिए? कुछ तो खास बात रही होगी, कुछ तो बात रही होगी हनुमान जी में। आपको बताऊं, हनुमान जी और रावण में बहुत सारी समानताएं थी, बहुत सारी समानताएं। और देखो, जब कोई युद्ध हो रहा हो तो योद्धा कैसे चुनते हैं? बराबरी की योद्धा रखते हैं। एक और यदि बहुत बलवान योद्धा है तो दूसरे ओर की योद्धा को भी उससे बलवान या उसके मुकाबले के बराबर योद्धा रखा जाता है, तभी फिर युद्ध शुरू किया जाता है। तो सबने सोचा कि ऐसे योद्धा को भेजना चाहिए जो सच में रावण की तरह बुद्धि से भी, बल से भी, विवेक से भी परिपूर्ण हो। तो इन सब में हनुमान जी को चुना गया। हनुमान जी हैं, पर कैसे हैं? कैसे? आपने देखा होगा रावण की लंका कैसी थी? रावण की लंका कैसी थी? सोने की थी। सोने की लंका रावण की थी। रावण के पास सोने की लंका, तो मेरे हनुमान जी भी कुछ कम नहीं महाराज। मेरे हनुमान जी कैसे? स्वयं स्वर्ण सैलाभ देहम। हनुमान जी महाराज का शरीर ही सोने का। रावण के पास तो लंका सोने की, लेकिन मेरे हनुमान जी का शरीर ही सोने का। रावण ने अपने भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाया, अर्थात पर्वतों को उठाने की शक्ति वो रावण रखता है। तो मेरे हनुमान जी भी कुछ कम नहीं महाराज। स्वयं हेम शैलाव देहम। हनुमान जी का शरीर ही पर्वतों के समान है। ये समानता है। अच्छा, एक समानता और, रावण जो है वो वेदों का, शास्त्रों का, छंदों का ज्ञाता है, विद्वान है रावण। आपको पता है उस समय यदि किसी को पूजा पाठ इत्यादि कराना होता था ना, तो पंडित की आवश्यकता पड़ती थी, पुरोहित की आवश्यकता पड़ती थी, तो लोग रावण को बुला कर लेकर आते थे और रावण पूजा पाठ कराए महाराज। तो रावण विद्वान था, तो मेरे हनुमान जी महाराज भी कोई कम नहीं महाराज। हनुमान जी कौन? विद्यावान। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बेको आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। ये विद्यावान है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी भिन्नता है। क्या? रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता विद्वान है, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज विद्वान तो है ही, लेकिन इन्हें विद्यावान कहा गया। विद्वान और विद्यावान में फर्क क्या है? विद्वान वो है जिनके पास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से अब तक उसने राम को जाना नहीं, अब तक उसने भगवान को पाया नहीं, अब तक वो प्रभु का हो पाया नहीं। ये सिर्फ विद्वान है। लेकिन विद्यावान वो है जो इन पुस्तक के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंच जाए, वो विद्यावान है। इसलिए हनुमान जी को विद्यावान कहा गया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये सदैव प्रभु श्री राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर रहा करते थे, तत्पर रहा करते थे। और मेरी यही विनती, यही निवेदन, क्या ये शरीर किसने दिया है? किसने दिया है? भगवान ने दिया है। कोई कह रहे माँ बाप ने दिया है। माँ बाप केवल और केवल माध्यम होते हैं। ये शरीर यदि किसी ने दिया है तो परमात्मा ने दिया है। और जानते हैं, एक निवेदन ये कि कुछ करे या ना करे, लेकिन ये जरूर भाव होना चाहिए। क्या? ये मेरे हनुमान जी कहा करते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यही कहा करते थे। एक बार भरी सभा में विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी। जो मोती की माला राम जी पहने थे ना, वो मोती की माला निकाली, हनुमान जी को दे दिया भेंट में। कहा, हनुमान तुम इसे रखो। तो हनुमान जी बंदर के जैसा स्वभाव उनका, बंदर ही है और स्वभाव बंदरों वाला। बंदर क्या करते? कुछ मिल जाए तो
चापने लगते हैं, फेंकने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। हनुमान जी ने सोचा इन मोतियों की माला को मैं क्या करूं, तो तोड़ तोड़ करके एक एक करके श्री राम श्री राम श्री राम करके फेंक रहे थे। विभीषण जी ने देखा तो मुस्कुराने लगेगा, बंदर बंदर ही रहेगा, इस बंदर का स्वभाव बदल नहीं सकता, ये बंदर बंदर ही रहेगा। हनुमान जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्यों बुराई हो रही है, बंदर कह रहे हैं, क्या ऐसा क्यों कहते हो। विभीषण जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम्हें भगवान श्री राम जी ने अपने सबसे निकट अपने हृदय में धारण करने वाले मोतियों की माला तुम्हें उपहार में दी और उन मोतियों की माला को तुम फेंक रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो इस बात पर हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया। हनुमान जी कहते हैं कि अरे भाई, इस माला को जब तक प्रभु अपने कंठ में धारण करके रखे थे तब तक ये बहुत कीमती था। जैसे ही इसे अपने कंठ से निकाल दिया और मेरे हाथों में ये मोतियों की माला आई, अब ये किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि जो राम का ना हो सका वो मेरे किस काम का हो सकेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए मैं इन मोतियों की माला को फेंक रहा हूं। विभीषण ने कहा, फिर इन मोतियों की माला में तो फिर राम होंगे। हनुमान जी ने कहा, अरे मेरे राम कहाँ नहीं है, मेरे राम कहाँ नहीं है। विभीषण जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे राम सब जगह है, तब तो तुम्हारे सीने में भी राम होंगे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस हृदय में भी सीताराम है। और छाती फाड़ी और मेरे हनुमान जी ने प्रभु श्री सीताराम जी की छवि, प्रभु श्री सीताराम जी की झांकी अपने हृदय में दिखाई। ऐसे भक्त हनुमान जी रहे, ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि। इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को चुना कि वो लंका जाकर के आए। मैया सुरसा समक्ष खड़ी है, कहा पहले तो हम आहार करेंगे। आज सुरन मोही दिन आहारा, आज तो मुझे बड़ा सुंदर आहार मिला है, पहले खाऊंगी तब फिर काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, भगवान हनुमान जी कोई साधारण तो है नहीं महाराज, बल बुद्धि के निधान है। मैया सुरसा ने अपना शरीर बढ़ाया, हनुमान जी ने भी बढ़ाया। एक समय ऐसा आया कि मैया सुरसा ने बड़ा सा अपना शरीर बनाया, हनुमान जी बड़े छोटे हुए, मुख में प्रवेश किए, प्रवेश करके बाहर आ गए, हाथ जोड़ा, कहा मैया मैं तो आपके मुख के अंदर गया था लेकिन आपने मुझे ग्रास किया ही नहीं, आपने मुझे अपना भोजन बनाया ही नहीं, अब तो मैं आपके मुख से वापस आ गया हूँ, अब मुझे जाने दो। मैया सुरसा जान गई, कहा आप बल बुद्धि के निधान हैं, आप राम जी के कार्य करने में निपुण हैं। और हनुमान जी से प्रणाम किया और मैया सुरसा अपने धाम को गई। हनुमान जी निकले, मार्ग में 3 बाधक आते हैं। सबसे पहले सुरसा, सिहिका, फिर लंकनी, ये तीनों नारी पात्र है। देखिए जिस प्रकार से नारी समाज को सृजन करती है, समाज को बनाने का कार्य करती है, तो वहीं पर कहीं कहीं नारियों के कारण ही समाज बिगड़ भी जाता है। लेकिन नारियों का दायित्व क्या है? नारियों का दायित्व यही है कि वो राम कृष्ण जैसे बालक को जन्म दे, वो ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक को जन्म दे। यही नारी है, यही नारी है जो राम जैसे बालक को भी बना सकती है और रावण जैसे बालक को भी बना सकती है। इसलिए कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है। नारी से नर होते हैं, राम कृष्ण समान है, राम कृष्ण समान है। पहली नारी। दूसरी नारी कौन? नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है, नारी से नर होते हैं, ध्रुव प्रहलाद समान है, ध्रुव प्रहलाद समान है। और तीसरी नारी जिसको आप भूल कर के भी उन्हें ग्रहण मत करिएगा, नारी निंदा मत करो, नारी नरक की खान है, नारी से नर होते हैं और रावण कंस समान है, रावण कंस समान है। तो ऐसी नारी भी है, यही नारी है जो समाज को बनाने का भी दायित्व रखती है, तो वही समाज को बिगड़ने का कारण भी बन जाती है। आप सभी से निवेदन कि प्रभु की कथा हम सुन रहे हैं तो प्रभु के अच्छे गुणों को, प्रभु के गुणों को हम धारण करें।
और अपने जीवन में अपनाएं। आइए, पीली बत्ती जल चुकी है, एक अंतिम भजन करते हैं और आपके मन से हम विदाई लेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, सारी जगत तुर पुजारी है, तीनों लोक के स्वामी, महिमा तोर बताए हैं, ऋषि मुनि संत ज्ञानी। जय हो। सारी जगत और पुजारी है, तीनों लोक के स्वामी, सारी जगत और पुजारी है, तीनों लोक के स्वामी, महिमा तोर बताए हैं, ऋषि मुनि संत ज्ञानी। ए मोर रामा मनमा समाना, सावर जाहिए मोर जिंदगी, मोर जिंदगी रामा 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 मोर जिंदगी। मैं तोर सेवक तै मोर स्वामी, भक्ति में तोर करौना, मोहनी सुरतिया ए मन मोहना, आँखी आँखी मोर झुलैना। मैं तोर सेवक तै मोर स्वामी, भक्ति में तोर करौना, मोहनी सुरतिया ए मन मोहना, आँखी आँखी मोर झुलैना। सबके दुलरवा दे दे सहारा, कहीं हवस मोर जीव के आधार, जीव के आधार प्रभु 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 जीव के आधार। जय हो। आंसू गिरत हुए आँखिं देखत देखत तोर रसता, कहीं समाए हृदय माँ आते गा तोर सुरता। आंसू गिरत है आँखिं देखत देखत तोर रसता, कहीं समाए हृदय माँ आते गा तोर सुरता। आजा मुरारी है मोर दुआरी, औ अब मोलत झन तरसा, झन तरसना प्रभु 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 झन तरसा। सारी जगत पुजारी है, तीनों लोक के स्वामी, महिमा तोर बताए हैं, ऋषि मुनि संत ज्ञानी। ए मोर रामा मनमा समाना, सावर जाहिए मोर जिंदगी, मोर जिंदगी रामा 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 मोर जिंदगी।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ।